पापा ने जैसे सबको छठी भूमिका पे लेके गए हैं, तो वो कुछ ऐसा मेंशन है कि कितने समय के लिए वो छठी भूमिका में रहे बच्चे? हाँ, थैंक यू नीलम जी। पहले तो सबको लेके नहीं गए छठवीं भूमिका, हर एक का एक स्तर अलग था। कोई किसी का पथ शुरू हो गया, कोई बीच में की भूमिका, कोई तीसरी भूमिका में। केवल बाबा ने यहाँ ये भी बोला कि इसके जैसा और कोई भी बच्चा नहीं होगा, मतलब छठवीं भूमिका तक केवल अब्दुल्ला पकड़वान रहे। और कितने दिन तक, तो वहां तो बाबा ने उनको सामान्य चेतना में लाया। अब बाबा ने उनके बारे में ये कहा था कि यदि इसकी बॉडी टिकेगी, इसका देह रहेगा, तो मैं उसको 7वीं भूमिका में लेके जाके मैं ईरान का इंचार्ज बनाऊंगा। और बाबा उसका, वो तो जीवित रहा और बाबा उसको ईरान में लेके भी गए और इसकी मुझे काफी सारी मदद होगी, ऐसा बाबा ने कहा भी था। तो हो सकता है, देखो एक बार चेतना का स्तर उच्च हो गया तो वापस तो नीचे आता नहीं है। अब बाह्य लक्षण उसके भले चेंज हो गए, पर इंटरनली वो जो रहा वो कायम ही रहता है। तो दैट इज फॉर एवर। और छठवीं भूमिका के पश्चात, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर 7वीं भूमिका में वो तुरंत भी नहीं गया तो भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, यदि छठवीं भूमिका में रहते हुए यदि किसी का देहांत होता है तो ऑटोमेटिक उसको ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है। मतलब वो 7वीं भूमिका की पहले चरण में फना अवस्था में मृत्यु के 3 से 4 दिन के बाद अपने आप जाता है। उसको वहां वापस कभी जन्म उसका होता नहीं है। मतलब वो उसका जन्म मरण की मृत्यु के फेरे से छुटकारा हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वो एक अलग प्रकार की मुक्ति है कि जो देह रखते हुए नहीं, सचेतनता देह में नहीं, परंतु देह छूटने के 3-4 दिन के पश्चात उसको वो, क्योंकि बाबा ने बोला है छठवीं भूमिका ही इज एज गुड एज गॉड। छठवीं भूमिका ही इज एज गुड एज फ्रीड। उसको मुक्ति मिलने जैसे ही है। वापस छठवीं भूमिका में यदि किसी का देहांत होता है, उसको वापस जन्म मरण का फेरा नहीं, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब बाकी बच्चों का प्रवास चल रहा होगा जो भी है, पर बाबा ने उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं है। आपकी शंका का हो गया, मतलब उत्तर मिल गया प्रश्न का? जी जी बिल्कुल, जय बाबा। थैंक यू, जय बाबा। और कुछ सवाल है? अच्छा, देशपांडे भाऊ भी है यहाँ, और गोपाल चारपे जी, उनको भी कुछ पूछना है क्या? बोलिए, जय बाबा। जय बाबा। या संबंधित महाभारतातल्या किंवा रामायणातल्या किंवा आध्यात्मिक किंवा साधू संतांच्या बाबतीच्या गोष्टी असतात, त्याची संबंधित काही काही प्रसंगाशी संबंधित त्या इतर गोष्टी मला त्यात आठवतात, परंतु आपल्याकडे वेळ नसतो म्हणून काही मी बोलता येत नाही। आता 7 वर्षाची होती ना, त्यातली एक गोष्ट आठवली, म्हणजे 7 वर्षाचाच का? एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट के लिए इसलिए रुका रहे कि आप हिंदी में बात करिए ताकि सब समझेंगे। अब आप बता सकते हैं आपको सिमिलर जो भी याद आया संक्षेप में, लेकिन हिंदी में बताना प्लीज। जय बाबा। नहीं, वो याद आते है महाभारत की या रामायण की या इतर साधु संतों की बारे में जो आध्यात्मिक वांग्मय है उसके जो रिलेटेड है वो कथाएं मेरे को याद आती है, लेकिन अपने पास टाइम कम रहता है इसलिए मैं बोलता नहीं। अभी वो 7 साल का जो है उसके भी एक महाभारत में उसका उदाहरण है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी तो बाकी लोगों का क्वेश्चन ले लो आप। जय बाबा। अच्छा, हम भी जानेंगे। रीटा साचन जी, जय बाबा, आपको कुछ पूछना है? रीटा साचन। जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू बाबा। जय बाबा, बोलिए। मैम, आज जो ये मेहर आश्रम का हम लोगों ने जो ये सुना है अब्दुल्ला के बारे में, तो क्या और भी बाबा की किसी बुक में इनके बारे में और भी डिस्कशन है कि इसके बाद, जैसे अली के बारे में भी है, तो इसके बाद फिर बाकी उसका जिक्र और कहीं नहीं, तो शायद क्या है क्या कि इनके अली का इसके बाद क्या हुआ था, कहाँ चला गया था, ऐसा कुछ है क्या? जय बाबा। जय बाबा रीटा जी, यही तो ये किताब है कि द बॉयज जो किताब है, इसमें उसके जीवन में आगे क्या क्या घटित हुआ, उसने क्या क्या किया, ये सब आएगा इसी किताब में, आगे आएगा। और किताब में इतना अधिक विस्तृत नहीं है,
सॉब्स एंड थ्रॉब्स में आगे उसके जीवन में क्या हुआ वो नहीं है। सॉब्स एंड थ्रॉब्स में ये सब घटनाएं, आगा अली के बारे में विशेषता खासकर क्या हुआ ये मिलेगा, लॉर्ड मेहर में कुछ मिलेगा, क्रिएशन एंड कॉजेस में कुछ मिलेगा, पर यहाँ जो इन डिटेल उसके अनुभवों के बारे में है, उनका दिनक्रम जो था, बाबा उनके बारे में क्या करते थे, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब तो शुरुआत है, ये तो इंट्रोडक्टरी है, आगे उनका जीवन में क्या हुआ ये सब इसी किताब में हम पढ़ने वाले हैं। और ये किताब बाबा का चॉइस है, मैं वापस एक बार बताती हूँ। हमारे दिमाग में कुछ और किताब लेने का चल रहा था, न्यू लाइफ वगैरह, पर ये बाबा की चॉइस है तो हमने ये किताब ले ली है और वो अद्भुत है, अच्छा हुआ। ये बाबा डेफिनेटली बाबा का चॉइस तो कुछ तो इसमें ही ये सब आएगा रीटा जी, क्योंकि अभी तो हम केवल पेज नंबर 42 में है, अब तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। नहीं, बहुत अच्छा है वाकई, ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसके बारे में क्या कहते हैं, अली के बारे में इतना ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। वो उसमें क्या कहते हैं, अपार चेतन में भी थोड़ा पढ़ा था है, और लेकिन इतना ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है जितना कि आज, जैसा कि आज बाबा ने क्या कहते हैं अब्दुल्ला के साथ की, हाँ कि जैसे बाबा की कंडीशन हो गई थी उसी तरह से आज इसकी भी कंडीशन, इनकी भी बता रहे थे, खाने पीने का कुछ होश नहीं था। और सबसे मेन चीज की बाबा उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो एक ये चीज थी। बहुत बहुत थैंक यू है मैम, जो आपने आज इस पुस्तक का जो सहन किया है, और हम सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जय बाबा, इसके लिए बाबा को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। जय बाबा। हाँ ये सही कहा, ये बाबा का चयन है और बाबा को ही थैंक यू बोलना है। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप आगे से कोई मीटिंग मिस नहीं करना अब इसमें, तब आपको और मजा आएगा। अब इसके ऑलरेडी 8 भाग हो चुके, तो उसमें क्या हुआ वो आप YouTube में जाके देख सकते हैं, या आपको चाहिए तो लिंक भेजी जाएगी। और आगे लेकिन कोशिश करना कि कोई भाग यहाँ मिस नहीं होए। और ये लोगों का चॉइस था कि 1 ही घंटा रखे करके हमने 1 घंटा रखा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ाए 5:30 करें तो हम 5:30 उसको कर सकते हैं। तो ये आप लोग बताइए, आपके ऊपर निर्भर है। और ये किताब अभी आगे आप बहुत कुछ इसमें आएगा, तो आप जरूर इसको हमेशा ज्वाइन करना। संतोषी वर्मा जी का भी है और नीलम जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संतोषी वर्मा जी, जय बाबा। जय बाबा। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे कि रीता दीदी, ये अपार चेतन में नहीं, जो अवतार अपना चल रहा है, तो अवतार में पढ़ा है अली के विषय में। और सबसे जैसे कि आज ताई के द्वारा बहुत अच्छे से समझा ही जाता है, और बिल्कुल एक एक बात जो हृदय को छूती है वो भूलती नहीं है। और जो कि आज्ञाकारिता, प्रेम की तड़प के लिए जो आज्ञाकारिता है कि अली जब बम्बई से चलकर पैदल आया था, तो सबसे उसमें आज्ञाकारिता की बात कि जब उसको स्टेशन मास्टर ने जब अली को जो मीट का जो बनता है कुछ शोरबा टाइप का, तो उन्होंने कहा कि अरे बाबू, मेरे सदगुरु की आज्ञा है कि ये नहीं खाना है। तो उन्होंने कहा, मतलब बाबा की आज्ञा भी रह गई थी। और फिर उन्होंने कहा मुझे चाय रोटी पसंद है। तो इतने छोटी उम्र में बाबा ने कितना असीम प्रेम दिया कि कितनी आज्ञा का। तो उससे ये मार्गदर्शन होता है कि हमें भी बाबा की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, अगर उनका प्रेम पाना है तो। जय मेहर बाबा। जय बाबा, बहुत जय अच्छा। बाबा। सॉब्स बिल्कुल एंड सही थ्रॉब्स कह में है, जो रमजो अब्दुल्ला की किताब सॉब्स एंड थ्रॉब्स में है, पर यहाँ जो कुछ कहा है ये और इन डिटेल है कि आगे उनके जीवन में क्या हुआ, ये आप इसी किताब में से मालूम पड़ेगा। उनकी वीडियोस भी है, आजकल कुछ कुछ आ रही है, प्रकाशित हुई है। अरुण, अपना नीलम जी और मेहर प्रसाद जी दोनों बचे हैं, एक एक करके पूछ लीजिए। जय बाबा। जय बाबा। मेरे एक प्रश्न जैसे मेरा इसमें आया है, जैसे बाबा को 5 गुरुओं ने इस धरती पे लेके आए और उसके बाद बाबा को गॉड रियलाइजेशन हुआ, तो बाकी अवतार काल में जैसे राम, कृष्ण, जीसस जैसे बाकी हुए हैं, तो उनका कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि उनको किसने दिया और उनको भी यही सफरिंग्स हुई गॉड रियलाइजेशन होते समय। तो आपको इस बारे में कुछ पता है तो बताइए प्लीज। हाँ, जय बाबा नीलम जी। प्रश्न आपका सही है, सबके मन में ये उत्सुकता रहती है। हर अवतार काल में केवल गणेशा एक अवतार ऐसा है
कि जो स्वयंभू है उस समय कोई गुरु की मदद के बिना उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करके ये किया, ये यात्रा पूरी की। और वहां पर भी कई बार लोग कहते हैं कि शिवा तो था वगैरह, पर वो चलो, पर बाबा ने ये स्वयं कहा है कि गणेशा एक ही अवतार ऐसा था कि बिना मदद के वो अपने आप, क्योंकि वो प्रथम अवतार था, पहला अवतार है, प्रथम अवतार गणेशा है। अब उसके बाद में सेट फॉर्म हो गया, नियम बने होंगे, तो उसके बाद के सभी अवतार 5 गुरु की सहायता से ही, ये 5 सदगुरु उनको आवाहन करते हैं, अवतरित होने के लिए बुलाते हैं। तो ये हर अवतार काल में हम रहे हैं, होंगे नहीं है, एक्सेप्ट गणेशा, हर अवतार काल में 5 सदगुरु, या 1 हो गए या 2 हो गए 3 हो गए ये तो पता नहीं, लेकिन 5 सदगुरु उनको आवाहन करके बुलाते हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि 5 सदगुरु ही सृष्टि का कारोबार चलाते हैं, बराबर। तो यही 5 सदगुरु उनको बुला के फिर उनको कारोबार सौंप देते हैं, फिर अवतार का कार्य शुरू होता है। तो 100% हर अवतार काल में 5 सदगुरु रहे। अब किस अवतार काल में कौन सदगुरु है, ये केवल आप उसका अभ्यास से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। जैसे बलराज देशपांडे बाबा हमारे बीच में है, उनका रामायण महाभारत का अभ्यास है, किसी का वेदांत का अभ्यास होगा। तो जैसा हम शिवाजी के काल में स्मॉल इनकारनेशन था, तो रामदास स्वामी उनके अवतार गुरु रहे हैं। तो जैसे कि राम के काल में भी और कृष्ण के काल में भी जो उनको गुरु के नाम आते हैं ना, हाँ, वशिष्ठ विश्वामित्र राम के काल में वशिष्ठ तो विश्वामित्र, इसमें बाबा ने इसका कहीं उल्लेख किया नहीं है। बाबा हैज नॉट मेंशन, एटलीस्ट मेरे पढ़ने में वो आया नहीं है, और मुझे स्वयं को भी पता नहीं है कि कौन से अवतार काल में कौन से गुरु रहे, ये हमें भी नहीं पता है। रामायण काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र थे, 2 मालूम है, और अपने कृष्ण के काल में दुर्वासा और संदीपनी, ये 2 मालूम है। और क्रिस्त के काल में 3 वाइज मेंस करके उल्लेख है, 3 वाइज मेंस केम करके, उनका नाम क्रिस्ता के काल में वो मदर मेरी भी एक हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है बार बार, बट दैट इज माय इंटरनल जस्ट। ठीक है। हाँ, नीलम जी बोलिए। जी, क्या राम भगवान ने भी ऐसी ही सफरिंग्स फीलिंग्स की थी जैसे आफ्टर गॉर्लेजेशन? डेफिनेटली नीलम जी, हर अवतार काल में हर जो कोई, मतलब वही ईश्वर आता है अवतार। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओ आई एम सॉरी, जय बाबा। बिल्कुल हर अवतार काल में ये सफरिंग्स तो है ही, ये सफरिंग्स लेने के लिए तो आते हैं। अब फर्क उसमें एक केवल इतना है, किसी अवतार काल में उसको रियलाइजेशन के लिए तकलीफ हुई होगी, किसी अवतार काल में उसको क्रिएशन कॉन्शियसनेस में आने के लिए तकलीफ हुई होगी। इस अवतार काल में रियलाइजेशन तो फटक हो गया, लेकिन क्रिएशन कॉन्शियसनेस में आने के लिए काफी दिक्कत हुई। और ज्यादातर अवतार के बारे में क्रिएशन कॉन्शियसनेस ही ज्यादा सफरिंग वाला है, ट्रबलसम है। लेकिन सदगुरु जैसा बाबा ने स्वयं ये कहा है एक जगह कि किसी किसी को रियलाइजेशन में टाइम और सफरिंग लगता है, और किसी किसी को क्रिएशन कॉन्शियसनेस में आने को लगता है। जैसा कि बाबा ने उदाहरण दिया है, और जैसा हम चरित्र पढ़ते हैं उपासनी महाराज का, उनको रियलाइजेशन में बहुत बहुत दिक्कत हुई और बहुत समय लगा, लंबा समय, लेकिन क्रिएशन कॉन्शियसनेस में वो झट से आया और कम समय लगा। अब यहाँ कोइंसिडेंटली बोलो या विडंबना बोलो या जो भी, आयरॉनिकली हम देखते हैं कि क्रिएशन कॉन्शियसनेस उन्हीं उपासनी महाराज ने मेहर बाबा को दिया, पर उसमें लंबा समय भी लगा और काफी सारी यातनाएं भी हुई, जबकि स्वयं का उनका क्रिएशन कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी और आसानी से हुआ था। उन्होंने क्रिएशन कॉन्शियसनेस अवतार को दिया, पर उसको लंबा समय भी लगा और यातनाएं भी काफी लगी। हम इसे कुछ नहीं कह सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा। मेहर प्रसाद जी। जय बाबा, सभी को सपने जय बाबा। एक वर्ड आता है प्रेयर में, लव यू मोर एंड मोर मोर एंड मोर एंड स्टिल इट मोर। आवाज आ रही है सबको? जय बाबा। आप थोड़ा शांति से बोलने की कोशिश करो तो थोड़ी आवाज क्लियर होगी। लव हिम मोर एंड स्टिल येट मोर बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो ये जो प्रक्रिया है,
एक है चेतना के विकास की प्रक्रिया है कि जिससे हम अधिक से अधिक ज्यादा बाबा के बारे में जाने समझे, तो हम ऑटोमेटिकली उस चेतना में पहुंच जाए या चेतना का विकास होते जाएगा। ये मैं जानना चाहता हूँ। जय बाबा। हाँ, एक तरह से हाँ, क्योंकि प्रेम वो दैवी प्रेम ही है कि आपकी चेतना का प्रगल्भ करेगा। चेतना विकसित तो पूरी हो गई मानव में, अब वो अंतर्वर्ती चेतना हो करके होनी चाहिए। तो ये प्रेम ही है, वो अंतर्वर्ती करेगा चेतना को। ये प्रेम ही है कि वो चेतना को और अधिक विकसित करेगा और अधिक प्रगल्भ करेगा, परिपक्व करेगा। हमें तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि सतत उनका स्मरण हम कैसा करें और उनसे अधिक प्रेम कैसा करें। अब अधिक प्रेम करने से क्या होगा? आप जितना उससे प्रेम करेंगे उतना आप अपने आप को भूल जाओगे। जितना आप अधिक उनसे प्रेम करेंगे तब उतने आपके संस्कार कम बनेंगे। जितना आप उनको अधिकाधिक प्रेम करेंगे उतनी आपकी जो भौतिक लालसाएं, वासनाएं, इच्छाएं, षड्रिपु है उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, वो कम हो गए उतना ही चेतना का अधिकाधिक प्रगल्भ होती जाएगी। जय बाबा। हाँ बोला देशपांडे भाऊ। नाही, माझं काही नाही त्याच्यावर, मेरा कुछ नहीं हिंदी उसके बारे हिंदी में। हिंदी हिंदी मेरा कुछ नहीं कहना है कि ये जो धीरे धीरे जो प्रक्रिया है ना, ये जो पूरे चीजें है, वो जो आदमी जब तक थे वो सात्विक की तरफ जाता है, सत्व तरफ की तरफ, सात्विक सत्व रजा और तम, ये जो तम और रजक जितने कम होते उतने उतना आदमी सात्विक हो जाता है। और जब तक वो सात्विक होता है उसको तो रियलाइजेशन ज्यादा इजी होता है। जैसे आईने पे धूल होती है या कचरा होता है, वो जैसे साफ करते हैं, वैसा वो हाँ सात्विकता होती है। और जो सात्विकता में तुम्हारे को आपको आपका जो खुद का है वो दिखाई देता है या उसका अनुभव आता है। ये इसकी जय बाबा। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल सही है। आप कुछ रामायण महाभारत के प्रसंग बताने वाले थे, आज के प्रसंग के अनुरूप संक्षेप में एक आध दूसरा प्रसंग बता सकते? जय बाबा। हाँ, ये जो 7 साल तक के जो संस्कार होते नहीं, इसके बारे में जो महाभारत में कथा है वो है मांडव्य ऋषि की है। उनको उनके यहाँ पे चोरों ने कुछ से रखा था और राजा ने उसको जो देह दंड दिया था तो उसको सूली पे चढ़ाया था। तो सूली पे चढ़ाने के बाद वो जब देह छोड़ दिया, वो गए यमराज के पास। और यमराज को उसने पूछा कि मेरे को ये दंड क्यों दिया करके आपने सूली पे चढ़ने का। तो यमराज ने बताया कि आप जब वो छोटे थे 7 साल के पास 6-7 साल के, तो आप एक जो कीड़ा रहता है उसके पृष्ठ भाग में आपने एक कांटा चुभाया था, तो उसका जो कर्म फल है वो आपको दिया है करके। तो वो बोले कि भाई ये तो 7 साल के तक के तो ये होता नहीं है, इसलिए वो रेफरेंस वहां पे है। फिर उसके बाद में उन्होंने यमराज जी को शाप दिया और यमराज जी को फिर एक पाठ करके धर्मराज का अवतार लेना पड़ा कि भाई क्या चीज है करके। उसमें महाभारत में ये कथा है 7 साल के लिए, वाई 7 इयर्स। हाँ, तो वो रेफरेंस था उसका। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय बाबा। पर ये 7 साल का, अब तो देखते इतने छोटे बच्चे भी झूठ बोलना, एक दूसरे को मारना, ये सब करते ही रहते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, इसको छोड़ देते। इसकी गिनती है बाज आने। और वैसे भी बाबा ने बोला ये संस्कार और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि कई जन्म आप लोगे तब भी ये मेरा बता के और आपका सुन के खत्म नहीं होगा। ठीक है, और किसी को कुछ कहना, पूछना, बताना? जय बाबा। जय बाबा। जी एक जय और बाबा। प्रश्न है, जैसे अगर कोई इंसान किसी जानवर को मारता है या उसको दुख पहुंचाता है तो उसके भी संस्कार हमको काटने पड़ेंगे? बिल्कुल नीलम जी। इंसान जानवर को छोड़ो, हम समझते हम वेजिटेरियन हैं, बहुत नाज है। पर क्या मुझे ना कई साल तक, मैं आपको मेरा एक छोटा अनुभव बताती हूँ। हरी धनिया काटते समय बड़ा दुख होता था कि इतनी कोवली सुंदर है और मैं उसकी जान ले रही हूँ। और अब जैसा हम देख रहे हैं कि वनस्पति भी जीव है, तो बिल्कुल हम उसको खाते हैं तो वो भी संस्कार। इसीलिए तो वो जैन लोगों में है ना, काफी सारे उपवास करते हैं, तो उतनी हत्या कम। फिर भी बाबा ने तो इसको प्रमोट किया नहीं है, पर उपवास वगैरह के पीछे कहीं कभी ये भावना रही होगी, क्योंकि हम धान बोलते हैं तो वो भी वनस्पति है।
हम अगर गेहूं खाए, ज्वारी खाए, कुछ भी खाए, तो भी हम भी जीव के ऊपर ही जीवित है। इसके बारे में गुरावरा महाराज ने बताया है कि जितना जितना जिनका कॉन्शियसनेस जो होता है वो कम ज्यादा रहता है, इसलिए उसके ज्यादा संस्कार नहीं होते। गुरावरा महाराज जो अंधे थे बचपन से, उन्होंने बताया है कि भाई क्या एनिमल बोलो या वनस्पति बोलो, उनका कॉन्शियसनेस जरा कम होता है, कम ज्यादा होता है, इसलिए उतने उतने संस्कार नहीं होते। हाँ, थैंक यू। एक और महत्वपूर्ण बात याद आई, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसके बारे में डिस्कोर्सेस ने बाबा ने ये दिया है। जब हम खाते हैं, हमारी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, तो हमें उसको धनिये को या ग्रेन को मारने के कोई उद्देश्य नहीं है, या उसकी हत्या का हमारे मन में उद्देश्य नहीं है, या उसको दुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो किस उद्देश्य से हम क्रिया करते हैं, उस अगर किसी की हत्या भी कर ली, मानो कोई दौड़ रहा है, अभी उसके हाथ में चाकू है, अब वो लड़की को मारने ही वाला है, और ये देख के केवल वो लड़की के बचाने के लिए यदि कोई उसकी हत्या करता है, तो उसको हत्या करके उसका कोई पातक उसे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी उद्देश्य क्या था, केवल लड़की को बचाने का उद्देश्य था। मतलब अच्छे हेतु से ये कार्य किया है, उसमें उसका स्वार्थ भी नहीं है, तो उसका संस्कार उसको नहीं जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कोर्सेस में इन डिटेल बाबा ने, उसका हेडिंग है गुड एंड बैड, आप उसको जरूर पढ़ना। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा वास्तव में कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं, क्योंकि बराबर है। जब अद्वैत, पहले मैं सोचती थी अरे बाबा कहते हैं अंत में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, कई लोग उसका उल्टा अर्थ लेके दे फील फ्री टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं है। कब नहीं है? वंस यू बिकम अ गॉड, देन देयर इज नो गुड और बैड। व्हाई? क्योंकि ईश्वर तो अद्वैत है, अद्वैत है, वहां द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है यहाँ, इसलिए वहां अच्छा बुरा नहीं है, यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। ये हम भ्रम के साम्राज्य में है, द्वैत के साम्राज्य में है, इसलिए ये द्वंद्व है अच्छा बुरा। तो बाबा कहते ये सापेक्ष कल्पना है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अच्छा या बुरा। अपने आप में कुछ अच्छा नहीं, अपने आप में बुरा नहीं है। जब तक ब्लैक नहीं तब तक व्हाइट का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सापेक्ष है, द्वंद्व की है। इस किस हेतु से प्रेरित आपने कोई कार्य किया, वो हेतु महत्वपूर्ण है, वो निस्वार्थ हेतु है, किसी और के भले का है, उसके ऊपर उसका कैसा कर्म आपके ऊपर आएगा। इसीलिए हम अब खाते हैं पीते हैं तो हमको दुखी होने की जरूरत नहीं कि हमने संस्कार मोड़ लिया या उसकी हत्या की। ये तो प्रगल्भता बाद में आती है ना, कि ये हेतु नहीं है कि हम वो काट दे वो धनिया को, नहीं। तो ये अच्छे हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं या जो भी है, तो इसलिए ये बहुत गहन है। और इसी कारण इसका एक ही उत्तम इलाज है। हर जब हम with every bite we have to take Baba's name, we have to remember him. Before taking food we have to offer it to him, कि मैं ये आपका प्रसाद करके ग्रहण कर रही हूँ। कई लोग इसको पागलपन समझते हैं, जिसको जो समझना है, ये मेरी अपनी भावना है। इसको बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग, हम अगर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान को क्या भूख लगती है, क्या उसका क्या पेट भरता है, ये सवाल छोड़ो, उसके पीछे कई सारी भावनाएं हैं। या तो उसका शुद्धिकरण समझो, या तो ये सब उसको अर्पण करके हम उसको ग्रहण कर रहे, उसका प्रसाद, मतलब इसका कितना बड़ी भाव है उसके पीछे। या जैसा हमने अब चर्चा की कि उसके मेरे संस्कार कम हो, या तो ये जब हम ईश्वर को चढ़ाते तो ये भाव हमारे मन में हम रख सकते कि हे ईश्वर, आज जो भी कोई, जहां भी कहीं भूखा है, जहां कहीं भी कोई दुर्बल है, असहाय है, जिसे खाना नहीं मिल रहा है, उसके तक इसको पहुंचा दो। और मैं ये अनुभव किया है, जब ये यूक्रेन वार चल रहा था शुरू के दिनों में, और बहुत दुख हुआ, तो उस दिन मैंने ऐसे भाव से, बाबा ये वो लोग तड़प रहे होंगे तो पहुंचा देना आज आप उनको। और फिर दूसरे दिन न्यूज आई कि उनके खाने का प्रबंध कहीं से हो गया। चलो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, जो भी है, पर दैट आई हैव एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स। तो ये भी एक भाव हो सकता है जब हम उसको नैवेद्य चढ़ाते हैं ईश्वर को, कि जहाँ कोई, फिर वो बूढ़ा हो, बीमार हो, कई लोग अस्पताल में किसी की सेवा कर रहे हैं और खुद भूखे हैं, उनको पहुंचा दो, किसी तरह से उसको मिल जाए।
और वो होता है, ये हमारे भाव के ऊपर है, हम किस तरह से उसको करें। ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ा सब्जेक्ट अलग चला गया। जय बाबा। ये साजन कसाई की कथा पढ़ लो एक बार। साजन कसाई की जो कथा है उसमें सब आ जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंक्लूड करें। यस यस यस, जय बाबा जय बाबा। सब मिलके अभी एक बार बाबा की जयकार करो 3 बार, सब अपने माइक खोल के, वीडियो खोल के। अवतार मेहर बाबा की थैंक यू बाबा, जय बाबा, थैंक यू। बाबा अनंत, बाबा कथा अनंत, बाबा अनंत, बाबा कथा अनंत। जय बाबा, जय बाबा जय बाबा।